ऋतुराज गायकवाड़ जो है उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर नाबाद आज 48 रन बनाए, जिसकी बैटिंग देख के बहुत सारे लोग जो है इंप्रेस हुए। अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो ऋतुराज गायकवाड़ को लेके बहुत सारे लोग इंप्रेस हुए। लेकिन एक खबर निकल के आ रही है कि शुभमन गिल के इंजरी के बावजूद भी जो है ऋतुराज गायकवाड़ को चांसेस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके जगह पे दो ऐसे प्लेयर को चांसेस दिया जा रहा है जो ऋतुराज गायकवाड़ के बाद आया है और वो ऋतुराज गायकवाड़ के हिसाब के लेवल पे भी नहीं खेलता है। उस प्लेयर को जो है गौतम गंभीर यहाँ पे चांसेस देने की बात कर रहे हैं। अब देखो, गौतम गंभीर ना एक मेन विलेन है ऋतुराज गायकवाड़ की लाइफ में। पहले राहुल द्रविड़ था और अभी गौतम गंभीर है। पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं ऋतुराज गायकवाड़ की इनिंग के बारे में। देखो गाइस, ऋतुराज गायकवाड़ ने आज बैटिंग करते हुए नाबाद 48 रन जो है शायद मेरे हिसाब से बनाए हैं और उनकी बैटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी चली है। जिस तरीके से वो स्पिन को खेल रहे थे, जिस तरीके से वो फास्ट बॉलर्स को खेल रहे थे, जिस तरीके से शॉर्ट बॉल को खेल रहे थे, ये मालूम पड़ रहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए डेस्परेट है और वो उसी हिसाब से रन बनाते गए। चाहे आप वाशिंगटन सुंदर की स्पिन की बात कर लो, चाहे आप यहाँ पे जो है अश्विन अन्ना की स्पिन की बात कर लो, उसी स्पिन के हिसाब से जो है बैटिंग करते गए और हर्षित राणा जैसे बॉलर्स के वो ओवर में जो है उसने अच्छे खासे छक्के लगाए। 4 छक्के जो है उन्होंने लगाए अपने पूरे इनिंग में। ठीक है, ओवरऑल बहुत अच्छी बैटिंग रही। 1 घंटे से ज़्यादा बैटिंग जो है वो की गई है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ जो है उसने यहाँ पे एक सेंचुरी लगाई WCA में। अब ये रिपोर्ट कितनी सच है कितनी झूठ है पता नहीं, लेकिन 48 वाला रिपोर्ट जो है वो नाबाद वाला वो सच था, जो कि शाम के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जो है मिली थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है ऋतुराज गायकवाड़ को चांसेस नहीं दिया जा रहा है गौतम गंभीर के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर ही जो है ऋतुराज गायकवाड़ की लाइफ में विलन बन के बैठा हुआ है। अगर आप देखो तो गौतम गंभीर गायकवाड़ की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद जो है 2 प्लेयर्स को रख रहे हैं। आप अगर मैं दिखाऊं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग जो है ऋतुराज गायकवाड़ को लेके यहाँ पे रिएक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को चांसेस मिलना चाहिए। ये भरत संदर्शन है, ये शायद अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, इन्होंने कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ द मोस्ट इंप्रेसिव बैटर अक्रॉस द फर्स्ट 2 डे at the WACA, looked good against pace and spin, left the ball well, hit 4 sixes, 2 off spin, with Rohit expected to miss Perth. Injury concern for Rahul Gill, maybe not a bad shout to keep Gaikwad back. मतलब लोग जो है यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को जो है बैक कर रहे हैं और लोगों का सजेशन भी ये जा रहा है कि अगर गौतम गंभीर जो है वो गिल को या फिर KL राहुल को या फिर सरफराज खान या फिर रोहित शर्मा, ये 4 प्लेयर्स को चलो नहीं आता है तो गौतम गंभीर को जो है यहाँ पे गायकवाड़ को बैक करना चाहिए। लेकिन 2 ऐसे प्लेयर्स का नाम यहाँ पे आया है जो गायकवाड़ को रिप्लेस करने की बात चल रहा है उसका। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो 2 प्लेयर्स कौन कौन से हैं, तो देखो 2 प्लेयर जो है वो आपके ये होने वाले हैं। एक है देवदत्त पडिक्कल और दूसरा है साई सुदर्शन। अब देखो साई सुदर्शन का तो समझ में भी आता है कि यार साई सुदर्शन जो है एक बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, उसने रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज में अच्छी बैटिंग की थी। लेकिन भाई मेरे को एक बात बताओ, साई सुदर्शन के बाद देवदत्त पडिक्कल क्यों? मतलब देवदत्त पडिक्कल की जगह पे आप गायकवाड़ को भी तो रख सकते थे। देवदत्त पडिक्कल की मुझे उतनी खास बैटिंग लगी नहीं है जितना मैंने देखा था अभी रिसेंट टाइम पे। उससे बेस्ट बैटिंग भाई गायकवाड़ कर लेता है। लेकिन गौतम गंभीर के जिद की वजह से जो है ना गायकवाड़ को बाहर किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर की जिद की वजह से। लोग कहते थे कि चलो शुभमन गिल टीम में तो गायकवाड़ को बाहर रख देते हैं, लोग कहते थे कि चलो चांसेस नहीं है तो बाहर रख देते, बड़े प्लेयर खेल रहे। लेकिन अब यहाँ पे बड़े प्लेयर भी इंजर्ड है, KL राहुल गिल जैसा प्लेयर इंजर्ड है, सरफराज खान वो डाउटफुल है, समझ रहे, रोहित शर्मा है नहीं, आपके 4 बड़े प्लेयर नहीं है, फिर भी आप गायकवाड़ जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को नहीं ले रहे हो। ये सरासर यहाँ पे जो है ना गौतम गंभीर की तरफ से जो है ये सरासर मैं कह रहा हूँ आपका एक पॉलिटिक्स है जो BCCI के नाम पे थोपा जा रहा है, क्योंकि गायकवाड़ CSK से बिलोंग करते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखो गायकवाड़ देवदत्त पडिक्कल से अच्छी बैटिंग कर जाता है, लेकिन देवदत्त पडिक्कल को चांसेस दिया जा रहा है। साई सुदर्शन का चलो 21 में मानता भी कोई अच्छा बैट्समैन है, लेकिन देवदत्त पडिक्कल। तो ओवरऑल देखो यहाँ पे गायकवाड़ को चांसेस मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया। ये जो रिपोर्ट आपने देखी है अभी तक, ये रिपोर्ट जो है नॉर्मली कही गई है, बस यहाँ पे एक सोर्स के हिसाब से। फाइनल अभी तक स्क्वाड में अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हो सकता है आपको गायकवाड़ देखने को मिल जाए फाइनल स्क्वाड में, और अगर गायकवाड़ आ जाते हैं तो भाई ये ऋतुराज गायकवाड़ का बेस्ट डेब्यू मैच होगा ऑस्ट्रेलिया में। और मैं चाहूंगा ऋतुराज गायकवाड़ को इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो ग्रैब करे, क्योंकि T20I में आप इसको चांसेस नहीं देते हो, ODI में चांसेस नहीं देते हो, आप कम से कम भाई इसको टेस्ट मैचेस में तो चांसेस दो।
क्योंकि ये बंदा टेस्ट मैचेस में चांसेस डिजर्व करता है। कब से ये बंदा वेट कर रहा है अपने बारी का। 2023 में इसने एशियन गेम्स जीतवाया। 2023 की भाई यहाँ पे आईपीएल में इसके बहुत अच्छे खासे रन थे। 2023 में इसके ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज में अच्छे खासे रन थे। 2024 में एज अ कैप्टन इसने आईपीएल में बहुत अच्छा रन मारा, लेकिन फिर भी चांसेस नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर की कोचिंग में, पहले राहुल द्रविड़, फिर गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, समझ रहे हो। उसके बाद अब जो अगला कप्तान कौन बनता है ओडीआई के रोहित शर्मा के जाने के बाद, उस पर फिर निर्भर करेगा, या फिर गायकवाड़ ही बन जाते हैं, वो देखने वाला होगा। खैर, इसको लेकर देखो दोस्तों, जो कुछ आपका कहना है नीचे कमेंट में बताओ, क्योंकि गायकवाड़ को इस तरीके से देखना मुझे भाई पसंद नहीं आता। मैं कभी भी गायकवाड़ को जो है इतना उदास देखा नहीं था, समझ रहे हो, ऐसा है। बाकी इसको लेकर जो कुछ कहना आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। गौतम गंभीर के बारे में आप क्या क्या सोचना नीचे कमेंट में बता सकते हो।